इजराइल की एक कंपनी एनएसओ के जरिए बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर से चर्चा में है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि इस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनके मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया है। उन्होंने अपने आईफोन पर आए अलर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये दावा किया है। इल्तिजा ने हैकिंग को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है और पूछा है कि वो और कितना नीचे गिरेगी। इल्तिजा ने बुधवार यानी 10 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक एप्पल अलर्ट आया कि मेरे फ़ोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया है, जिसे भारत सरकार ने आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए खरीदा और हथियार बनाया है। बीजेपी बेशर्मी से महिलाओं की जासूसी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि हम उनकी बात मानने से इनकार करते हैं। वो और कितना नीचे गिरेगी। उन्होंने अलर्ट के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया है। आइए जानते हैं कि दरअसल पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या। आपको बता दें, पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे फ़ोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल कर डेटा चुराया जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद ये सॉफ्टवेयर यूज़र का डेटा चुराने लगता है। यूज़र को पता भी नहीं चलता और उसका डेटा चुरा लिया जाता है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के जरिए डिवाइस तक पहुंच हासिल की जाती है और फिर बिना यूज़र की जानकारी के डेटा को थर्ड पार्टी तक पहुंचाया जाता है। एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वो इस स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को ही इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें आतंकियों और राष्ट्र विरोधी अपराधियों पर नज़र रखने में मदद मिल सके। हालांकि पिछले कुछ सालों से यह सॉफ्टवेयर हमेशा ही चर्चा में रहा है। कई देशों में सरकारों पर आरोप है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर नज़र रखने के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा लगाए गए इस आरोप का खंडन किया, जिसमें इल्तिजा ने अपने फ़ोन को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक करने की बात कही थी। इस बाबत उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के पास जानकारियां एकत्रित करने के कई माध्यम हैं। सरकार को कोई खास जानकारी जुटाने के लिए किसी भी तरह के अवैध काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगे गए सुझावों और अन्य कार्यक्रमों पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। भारत सरकार के पास जानकारियों का बहुत से माध्यम है। सरकार को जानकारियों के लिए किसी तरह के अवैध काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये इनका बयान बताता है कि वो डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। वित्त आयोग का आगमन हुआ है। मंत्रियों से, विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों से वित्त आयोग चर्चा करेगा, सुझाव लेगा, बातचीत करके जो 16वें वित्त आयोग की कार्य योजना वो तैयार करेंगे। इसके लिए लोगों से सब सुझाव लेंगे और निश्चित रूप से ये सुझाव कारगर होगा और 16वें वित्त आयोग की राशि उसकी योजना बनाने में मददगार होगी।